जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इंट्राडे लेवल एनालिसिस करेंगे मंडे ट्यूसडे के लिए। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, ऑप्शन एंड डाटा एनालिसिस 15 अप्रैल 2025 के लिए। आने वाले कल के लिए अपना एनालिसिस करेंगे। और एनालिसिस में अभी तो कुछ करने का नहीं है क्योंकि वोलाटाइल मार्केट है, कभी 200 पॉइंट ऊपर तो कभी 200 पॉइंट नीचे, तो सबको रोंग करवा रहा है। फिर भी मैंने कोशिश की है लेवल बनाने की, और ऑप्शन के लेवल भी अगर काम आपको आ सके तो आप काम कर सकते हो इस लेवल पर। बाकी कल क्या वर्ल्ड मार्केट रहेगा, अभी तो गिफ्ट निफ्टी ऊपर ही है, 23,200 250 है, लेकिन कल असल पता चलेगा एशियन मार्केट क्या रिएक्ट कर रहा है और वर्ल्ड मार्केट क्या रिएक्ट कर रहा है। उसके बाद अपना मार्केट खुलेगा तो गैप अप ही। अब कितना पॉइंट खुल रहा है उसके बाद ऊपर सस्टेन होता है या नहीं होता है, वो भी देखने वाली बात है। दूसरा जो है, जो रेसिप्रोकल टैरिफ जो है, ट्रम्प ने कुछ आइटम में छूट दी है, अभी उसको पोस्टपोन किया गया है। तो उसमें पोस्टपोन माने डिले किया गया, सॉरी, 3 महीना के लिए। लेकिन उसमें देखिए, आपको एप्पल वाले ने 2 दिन पहले इंडिया में आके कंटेनर भर के माल ले गए। अभी ये बादल छटा नहीं है और मुझे ऐसा लग रहा है कि चाइना पर 400% टैरिफ लगाने की कोशिश हो रही है। इसलिए इसको रिलीफ दिया गया कि आप स्टोर करके रख लो माल को, आने वाले दिनों में जब टैरिफ लगेगा तो भाव बढ़ेगा। और अचानक ही एप्पल वाला आया और 2 कंटेनर 3 कंटेनर भर के ले गया फ़ोन। उसका मतलब अभी भी इसमें डाउन साइड है, तो अपने लेवल से काम करिए, पैसा मिलता है। बाकी और आगे कुछ कहने का नहीं है। और ये आपकी समरी है 11 तारीख की है। 11 तारीख गलत लिखा गया, हाँ 11 तारीख की है, शुक्रवार की। जो हम लोग 9 तारीख को लेके गए थे, 10 तारीख को छुट्टी थे, फिन निफ्टी लेके गए थे 217 में, कॉल लेके गए थे, पुट लेके गए थे, और बाज़ार ऊपर खुला 120 रुपया में। हम लोग का लॉस हो गया 6,305 का। उसके बाद हम लोग ने निफ्टी में 2 ट्रेड लिए, 22,700 का पुट लिए है 165 में, 205 में बिकवाया। और फिर 22,800 का पुट लिए 1 बजे 163 में, वो 221 में बिकवाया। उसके बाद निफ्टी मिड कैप लिए थे 58 में, वो लास्ट में 318 पे 61 रुपया वाला निकल जाओ, ऊपर 69 तक गया था। ओवरऑल देखा जाए तो देखिए, माइनस वाला जो है फिन निफ्टी का 6,300 रुपया, उसको कवर करके 1,405 रुपया हम लोग ने गेन किए। ये सबसे बड़ी बात है। और इस तेज़ी बाजार में भी हम लोग पुट लेके काम किए, और आज तक मैंने जितना भी है यहाँ पे 70% हम लोग पुट लेके रुपया बनाया है, कॉल में 30% बनाए होंगे। तो ओवरऑल इस वीक में 19,042 रुपया जमा हुए, जो मैंने यहाँ जोड़ दिए 19,000 और 9,000 पिछले वीक का, तो दोनों मिला के 28,000 अभी इस महीने का जमा हुए, जिसमें अभी ये वीक का 3 दिन है और अगले वीक का 4-5 दिन बाकी है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। ये पोजिशनल वाली है। पोजिशनल वाली जो लिए थे पिछले सप्ताह में 7 तारीख को 21,000 का पुट 307 में, वो इंट्राडे में बिकवा दिए थे 404 में। उसके बाद 19,000 का लिए थे 137 में, वो समझ में नहीं आया था तो 134 में निकलवा दिए थे। फिर 20,000 का पुट हम लोग ये शुक्रवार को लेके आए, बुधवार को लेके आए थे 181 में, वो क्लोजिंग दिया 125 का 123 का। और बैंक निफ्टी ये शुक्रवार को लेके आए हम लोग 267 में 45,000 का पुट। इसका मैंने 150 रुपये का एसएल दिया, हिसाब से एसएल नहीं रहता है, फिर भी लोग बोलते हैं तो भाई एसएल दे दिया 150 रुपये का, तो वो क्लोजिंग हुआ है 257 रुपये का। ओवरऑल ये वीक में 1,725 रुपया जमा हुआ है, प्लस माइनस करके क्लोजिंग भाव बिठा के, तो 2 वीक का मिला के 12,828 रुपया पोजिशनल में जमा हुए हैं। एज पर प्रोविजनल डाटा अवेलेबल ऑन द एनएसई वेबसाइट से पुल अप किए। एफआई ने इंडेक्स में 5,792 करोड़ का बाई किए फ्राइडे को, और सेल किए 3,374 करोड़ का, तो नेट में 2,418 करोड़ का बाई किए। अब आप बोलोगे कि इसमें तो बाई है निफ्टी में सब में, लेकिन इसमें रोल ओवर होता है ना, क्योंकि आप 7 दिन का ही टोटल ट्रेडिंग सेशन रहा, तो ये अभी से लोग रोल ओवर करेंगे तो माइनस वाला प्लस करेंगे, कोई प्लस वाला भी रोल ओवर करते हैं। और एफआई ने एफएनओ स्टॉक्स में अच्छा माल बाई किए 5,110 करोड़ का, और कैश में बेचा है 2,519 करोड़ का, तो नेट में वो, और लिया है 3,759 करोड़ का बाई किए।
ये एफआई की इंडेक्स वाइज पोजीशन है। निफ्टी इंडेक्स में 1675 करोड़ का बाई किए, निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन में 33,371 करोड़ का बाई किए, बैंक निफ्टी इंडेक्स में 721 करोड़ का बाई किए, बैंक निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन में 126 करोड़ का बाई किए, फिर निफ्टी में 0.48 करोड़ का सेल किए, फिर निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन में 39 करोड़ का बाई है, मिड कैप निफ्टी इंडेक्स में 23 करोड़ का बाई है, मिड कैप निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन में 102 करोड़ का बाई है। ये डाटा सेट है 11 तारीख की और 15 तारीख को कैसा रहेगा। क्लाइंट ने सोल्ड किए 5,575 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो अभी भी लॉन्ग में 37,385 कॉन्ट्रैक्ट। डीआई ने सोल्ड किए 672 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो लॉन्ग में 78,001 कॉन्ट्रैक्ट। एफआई ने बोध किए 14,601 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो लॉन्ग में है, शॉर्ट में है अभी 1,01,234 कॉन्ट्रैक्ट। प्रो ने सोल्ड किए 8,354 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो शॉर्ट में 14,152 कॉन्ट्रैक्ट। इंडेक्स कॉल में क्लाइंट ने सोल्ड किए 1,66,426 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो शॉर्ट है 3,63,346 कॉन्ट्रैक्ट। डीआई ने बोध किए 165 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो 475 कॉन्ट्रैक्ट से लॉन्ग में है। एफआई ने बोध किए 1,07,671 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो 4,32,294 कॉन्ट्रैक्ट से लॉन्ग में है। प्रो ने बोध किया 58,589 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में अभी भी वो शॉर्ट में है 69,423। इंडेक्स पुट में देख लेते हैं, क्लाइंट ने सोल्ड किए 32,716 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो शॉर्ट में है 4,96,382 कॉन्ट्रैक्ट। डीआई ने सोल्ड किए 7,127 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो 40,349 कॉन्ट्रैक्ट से लॉन्ग में है। एफआई ने बोध किए 86,079 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो 5,21,900 कॉन्ट्रैक्ट से शॉर्ट में है। प्रो ने सोल्ड किए 46,236 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो शॉर्ट में है 65,866 कॉन्ट्रैक्ट। ओवरऑल डाटा समरी देखा जाए तो मिक्स टू बुलिश कह सकते हैं अपने, बाकी कल क्या मार्केट खुलता है उसके ऊपर निर्भर रहता है। इफ़ यू बेनिफिट थ्रू लर्निंग फ्रॉम आवर कंटेंट स्टॉक मार्केट, कमोडिटी, फॉरेक्स एंड ऑप्शन लेवल, प्लीज प्रेस लाइक button, share and subscribe channel HM Stocks Bears. This slides video is for educational and learning purpose only. इंट्राडे ट्यूसडे 15 अप्रैल 2025 के लिए मिड कैप निफ्टी स्पॉट बिलो 11,210 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 11,142, 11,060, रजिस्ट्रेशन ऊपर में 11,295, 11,360। अब गैप अप भी खुलेगा तो होता 11,290 के पास खुलना चाहिए। इंट्राडे ट्यूसडे 15 अप्रैल 2025 के लिए निफ्टी मिड कैप 11,300 का पुट, जहां घटे हुआ 180 के पास लीजिए, 169 का स्टॉप लॉस यानी कि 11 पॉइंट का स्टॉप लॉस। अगर वो हिट होता है तो फिर नीचे सीधा 135 के पास आपको मिलेगा। स्टॉप लॉस आप अपने हिसाब से लगा लेना। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 230। इंट्राडे ट्यूसडे 15 अप्रैल 2025 के लिए निफ्टी स्पॉट बिलो 22,930 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 22,815, 22,710, रजिस्ट्रेशन ऊपर में 23,045 और 23,153। गैप अप भी खुलेगा 23,045 तक, 23,000 के पास खुलना चाहिए, उसके बाद शायद हो सकता है ऊपर भी और जा सकता है। इंट्राडे ट्यूसडे 15 अप्रैल 2025 के निफ्टी 23,000 का पुट, जहां घटे हुआ 125 के पास लीजिए, सपोर्ट 90 का रखिए, रजिस्ट्रेशन 175 और 225। इंट्राडे ट्यूसडे 15 अप्रैल 2025 के लिए बैंक निफ्टी स्पॉट बिलो 51,000 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 50,675 और 675 टूटे तो 50,350, रजिस्ट्रेशन ऊपर में 51,285 और 285 के ऊपर 51,570। इंट्राडे ट्यूसडे 15 अप्रैल 2025 के लिए बैंक निफ्टी 51,000 का पुट, जहां घटे हुआ 540 के पास लीजिए, सपोर्ट 500 का रखिए। अगर वो हिट होता है तो उसके बाद सीधा 375 के पास आप बाई कर सकते हो। स्टॉप लॉस आप अपने हिसाब से 25-30 पॉइंट जो भी लगाना हो। रजिस्ट्रेशन ऊपर में पहला 615 और 615 के ऊपर चले तो 680। इंट्राडे ट्यूसडे 15 अप्रैल 2025 के लिए फिन निफ्टी स्पॉट बिलो 24,525 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 24,350 और 350 टूटे तो 24,150, रजिस्ट्रेशन ऊपर में 24,730 और 730 के ऊपर चले तो 24,900। इंट्राडे ट्यूसडे 15 अप्रैल 2025 के लिए फिन निफ्टी 24,500 का पुट, जहां घटे हुआ 251 के पास लीजिए, 240 का एसएल लगाइए, बने आपको 11 पॉइंट का। अगर वो हिट होता है तो फिर नीचे 185 के पास लीजिए, वहां से 30 पॉइंट का 35 पॉइंट का एसएल लगा के कर सकते हो भाई। रजिस्ट्रेशन 290 और 290 के ऊपर चले तो फिर 320।
This slides video is for educational and learning purpose only. Thank you for watching our channel. मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय हिंद।